तो कल हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब कुछ पढ़े थे हम लोग, है ना। चलो वर्ब भी देखे थे। चलो एक मुझे पहले थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब पर थोड़ा सा और देख लेते हैं ना, छूट गया था। मैंने लिखा कि हेल्प टू हर, फिर लिखा कि ही टीचेस टू इंग्लिश। फिर एक हमने लिखा कि आई टीच टू हिम, ऐसा। फिर एक मैंने लिखा आई गो रायपुर। इनमें तो कौन कौन सा बात सही, कौन कौन सा, या फिर क्या सभी सही, क्या सभी सही, गलत? आई टीच टू नहीं जाएगा सर। क्यों? बोलने में अच्छा लग रहा है लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए। क्यों लेकिन ऐसा? इसका यार बार बार खेल रहा है। अगर बोल रहे हैं तो कारण भी बताइए भाई। कारण बस पता नहीं, बाकी सब पता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमने देखा यहाँ पास एक हमने लिखा कि आई टीच हर, क्या होता है? ये ट्रांजिटिव वर्ब, किसको पढ़ाते पूछ सकते हैं ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिखा जाता है, ना कि किसी प्रपोजिशन के सपोर्ट के। इसी कारण आई हेल्प हर, हेल्प टू मी ऐसा करके कई लोग जबरदस्ती बोलते हैं, है ना। इंग्लिश नहीं बनता ठीक से तो हेल्प टू मी और कुछ कुछ भी कहीं न कुछ भी लगा देते हैं। तो यहाँ इंग्लिश है। अभी क्या से प्रश्न पूछ सकते हो? ये ट्रांजिटिव वर्ब है आपका। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट लिखेंगे बिना किसी प्रपोजिशन के सपोर्ट के, है ना, बिना किसी प्रपोजिशन के सपोर्ट के। तो आई टीच हिम होगा डायरेक्ट, ना कि ये टू गलत है। लेकिन आई गो रायपुर होगा क्या? क्या जाते हो, किसे जाते हो पूछ सकते, क्या पढ़ाते हो पूछ सकते हैं, किसे पढ़ाते हो पूछ सकते हैं, किसकी मदद करते हो पूछ सकते हैं ना। तो इसके ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा? डायरेक्ट लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? तो जो आपके ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसके ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हमने लिखा कि आई गो रायपुर करके, ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव कि इनट्रांजिटिव? ये कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव कि इनट्रांजिटिव? क्या जाते हो, किसे जाते हो पूछ सकते हैं? नहीं। अब इस नाउन का रिलेशन किससे, इस वर्ब से बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रपोजिशन का। तो आई गो टू रायपुर, समझ आया क्या? क्योंकि इससे तो व्हाट और whom से प्रश्न नहीं पूछ सकते, तब ये क्या हो गया आपका? इनट्रांजिटिव वर्ब। अब इस नाउन का रिलेशन इससे बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रपोजिशन। और उस दिन हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन का रिलेशन किससे बताने के लिए? किसी नाउन या फिर कोई प्रोनाउन या फिर कोई वर्ब या फिर कोई एडजेक्टिव, इससे बताने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। तो इस नाउन का रिलेशन इस वर्ब से बताने के लिए किसका यूज करेंगे? हाँ, अगर मैंने लिख दिया कि आई वेट बस, तो क्या वाक्य सही है? आई वेट यू ऐसा लिख दिए, क्या वाक्य सही है? ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? अब इसका रिलेशन इससे बताने के लिए हमको फॉर का, क्या आई वेट फॉर अ बस और आई वेट फॉर यू ऐसा करना पड़ेगा, तब ये वाक्य सुधर जाएगा। आगे देखिए, ठीक, एक और देखते हैं। मैंने लिखा कि आई टीच हिम इंग्लिश। ये नरेश, ये हमारे पेसिव में काम आएगा, ध्यान रखना। और आई टीच इंग्लिश टू हिम। ये सिलेक्ट हुआ, अब क्या होगा? कहाँ क्या करूँगा?
मत कर। ठीक, हिम ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, कौन सा वाक्य सही कौन सा वाक्य गलत? देखो इसमें क्या होता है, देखो ये कोई व्यक्ति था, ये कोई वस्तु, कोई नाउन था, ये कोई व्यक्ति है। इज इट क्लियर? तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। हमेशा जरूरी कि कोई ट्रांजिटिव वर्ब है उसके साथ आपका कोई ऑब्जेक्ट में कोई वस्तु ही आए या फिर कोई व्यक्ति ही आए, ऐसा हमेशा नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ व्यक्ति आ सकता है, कुछ ऐसा होता है जिसमें सिर्फ वस्तु आ सकता है। किसी इंसान को खा सकते हो क्या? नहीं, लेकिन समोसा को खा सकते हो कि नहीं? खा सकते हो बाबा। समझ आ गया? हाँ, तो उसमें वस्तु बस आएगा। लेकिन जब हम लोग बोलते हैं डोंट ईट मी, तो ऐसी लोकल बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, मतलब मेरा माथा मत खाओ, ऐसा बोलते हैं, सर मत खाओ यार, तो डोंट ईट मी, तब वहाँ ट्रांसलेशन में बोल सकते हैं। तो हमने लिखा क्या, इनमें से बताओ कौन सा वाक्य सही कौन सा वाक्य गलत? तो देखो, आई टीच हिम इंग्लिश, ऐसा मैंने लिखा। फिर मैंने लिखा कि आई टीच इंग्लिश, तो हमने यहाँ पास लिखा कि आई टीच हिम इंग्लिश, फिर मैंने लिख दिया कि आई टीच इंग्लिश हिम करके। तो देखो क्या होता है, जब ये इसको पेशिव में भी ध्यान रखना है ना, एक है उसका पेशिव तो एक ही तरीके से बदलेगा, एक ऑब्जेक्ट दिया तो एक ही तरीके से पेशिव बनेगा। लेकिन इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से अगर कोई वस्तु रहता है इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई वस्तु का उपयोग किया गया, मतलब कोई नाउन वगैरह है, नाउन तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, राहुल लगाएंगे तो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वस्तु वगैरह है और कुछ है, तब उस कंडीशन में हम लोग किसका उपयोग करेंगे? क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कोई व्यक्ति रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रॉफिट मिले। तो जो अंग्रेजी को पढ़ाएंगे उसका फायदा इसको जाएगा। अगर मैं कोई गिफ्ट खरीदूंगा, जैसे आई बॉट हिम अ गिफ्ट, तो जो मैंने गिफ्ट खरीदी उसका फायदा इसको जाएगा। आई बॉट राहुल अ गिफ्ट, आई बॉट माई मदर अ गिफ्ट। तो जो गिफ्ट क्या है उसका फायदा किसको जाएगा? मेरे भाई को, ठीक है, या फिर मेरी मम्मी को। आई सेंट माई ब्रदर मनी, मतलब पैसे का प्रॉफिट किसको जा रहा है? मेरे भाई को। समझ आ गया? तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जब हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ठीक है, डाई ट्रांजिटिव कुछ और बोलते हैं, उसको बताएंगे, अभी थोड़ा माइंड से स्किप कर गया मेरा। तो अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसके साथ दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ लिखो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक साथ लिखते हैं। तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुरंत ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लिखते हैं और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, तो वहां कोई भी प्रपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर कोई ट्रांजिटिव वर्ब है उसके तुरंत बाद आप क्या करते हो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हो। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर लिखते हो उसके बाद फिर आप क्या करते हो? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हो। तो अब इस प्रोनाउन का रिलेशन इस नाउन से बताने के लिए आपको प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ेगा। तो आई टीच इंग्लिश टू हिम, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे तो आई टीच हिम इंग्लिश, ठीक। तो अब आगे बढ़ेंगे, बाकी इसको पेसिव में एक बार और हम लोग रिकॉल कर देंगे। पिक्चर क्लियर ना? मिटाऊं भाई? ठीक, चलो। तो कंटिन्यूअस क्या होता है एक बार फास्ट ट्रैक में देख लेते हैं हम लोग, कल पढ़े थे हम लोग, ठीक। अच्छा, पहले तो वर्ब का फॉर्म देख लेते हैं। एक होता है हम लोग का वर्ब का मेन वर्ब को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक प्लूरल फॉर्म होता है। क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है। तो प्लूरल वर्ब को हम लोग किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। तो प्लूरल वर्ब को हम लोग सिंगुलर में ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो इसका तरीका है या तो ES लगा दो, या फिर IS लगा दो, या फिर S लगाकर किसी वर्ब को हम लोग क्या करते हैं? प्लूरल से सिंगुलर करते हैं। Is it clear? So if there is S and SH and CH and O at the end of any verb, we put there ES. अगर किसी मेन वर्ब के अंत में क्या होगा? S होगा, SH होगा, CH होगा, O होता है, तो उसके लास्ट में क्या करते हैं हम लोग? ES लगाते हैं। याद रखेंगे, अगर कोई मैंने जैसे पेन करके लिखा, PEN करके, तो अगर कोई नाउन को क्या करते हैं हम लोग? ये सिंगुलर नाउन है ना, अब इसको प्लूरल नाउन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? वही पैटर्न अपनाएंगे, ठीक है। अब लास्ट में क्या है? कुछ मैच नहीं किया, एस लगाएंगे, क्या हो जाएगा? पेन का प्लूरल पेन्स हो जाएगा।
हमने घड़ी देखा WATCH, वॉच मतलब घड़ी होता है, जब नाउन के जैसा काम करता है वॉच, तब लास्ट में CH है ES लगाएंगे, क्या हो जाएगा वॉचेस, एक से ज्यादा घड़ी हो जाएगा वॉचेस, ठीक है। फ्लाई मतलब मक्खी होता है, लास्ट में Y है IS लगाएंगे, Y को हटाकर तो क्या हो जाएगा FLIES, मक्खियां। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बन गया। तो नाउन क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल होता है। जब नाउन में जब SES IS लगाओगे तो वो एक से क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाता है। लेकिन कोई भी वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहता है, मतलब जो बेस फॉर्म रहता है, वो मुख्यतः क्या होता है, वो प्लूरल होता है हमेशा, मुख्यतः ना। इकट्ठा नहीं करना है सर। कहाँ से? एक मिनट इरेजर नहीं, सर। एक मिनट सर। अच्छा ये है। हाँ वहीं से वो अब? हो गया। ओके, आगे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब समझ आ गया हमको, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, आई होप सो। अब जैसे कि हमने लिखा, जैसे पेंसिल पड़ेगा, जैसे मैंने लिखा, तो ये लिखिए सर। ओके चलो ठीक है, देखते हैं। प्रेस, PRESS, प्रेस देख लिया, पास देख लिया। प्रेस मतलब इस्त्री करना होता है, ऑरेंज करना, या फिर प्रेस द बटन ऐसे बोलते हैं। लास्ट में क्या है, एस है, ES लगाएंगे, क्या हो जाएगा प्रेसेस, PRESSES। कई लोग को बीमारी रहता है एपोस्ट्रोफी करके ES लगाना है, S लगाना है, तो वैसे नहीं लगाएंगे भाई ना। तो क्या हो जाएगा, प्रेस का प्रेसेस, पास का पासेस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पुश, पुश होता है, पॉलिश होता है, चमकाना होता है, ऐसे अच्छा लास्ट में। सो व्हाट वी डू दैट, वी जस्ट पुट देयर ES एंड इट बिकम्स पुशेस, है ना, पुशेस हो जाएगा। और नेक्स्ट वन जैसे हमने देखा कि वॉच, वॉच है, कैच है, टीच है, सबके लास्ट में क्या है, CH है, तो क्या करेंगे ES लगा देंगे, क्या हो जाएगा कैचेस। अरे यार वॉचेस है ना, चलो इसको W ले लेते हैं, WATCHES, वॉचेस हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वन हम लोग का हो गया, जैसे कि वैसे 2 ही 3 वर्ब है जिसके लास्ट में O आता है मुख्यतः, जहां तक मैंने देखा है। एक गो होता है, एक अंडर गो होता है, एक डू होता है। इसके लास्ट में ES लगाएंगे, O लगा है तो क्या हो जाएगा, डू का डज। देखो एक डोज होता है, DOSE, डोज मतलब खुराक, ठीक है। और एक DOZE होता है, ठीक है, डॉजिंग करते हैं हम लोग, यौन करते हैं, औंगाते हैं यार, नींद आता है तो, है ना, मतलब क्लास में ज्यादा चावल खा लिए, उसके बाद बैठे हो तो नींद आने लग जाएगा, तो आप डोजिंग करेंगे, DOZE, डॉजिंग। नेक्स्ट वन ES लगाएंगे, क्या हो जाएगा, गो का गोज हो जाएगा। इज इट क्लियर? एक नेक्स्ट वन देखते हैं, इफ अ वर्ब एंड्स विथ Y एंड बिफोर दैट देयर इज वन कॉन्सोनेंट, मतलब क्या क्या नहीं होना चाहिए, A, E, I और O और U नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्सोनेंट होगा तो Y को क्या करेंगे, वहां से हटाएंगे एंड वी पुट देयर IES, ठीक है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आपको जॉब दे देंगे। जैसे हमने लिखा FLY, फ्लाई मतलब जब ये वर्ब होता है तब इसका अर्थ होता है उड़ना और उड़ाना, है ना। लास्ट में क्या SHCH O है क्या, नहीं है, मतलब क्या नहीं लगेगा, ES। Y है, लेकिन Y के पहले देखो AEIOU है क्या, नहीं, कॉन्सोनेंट है L ना, तो क्या करेंगे, Y को इरेज करेंगे और क्या करेंगे, IS, एंड इट बिकम्स FLIES, फ्लाइज। ट्राई देख लेते हैं, TRY, लास्ट में क्या है, Y है और उसके पहले R है, तो इसको फिर से इरेज करके हम लोग क्या करेंगे, IES लगाएंगे, क्या हो गया, TRIES, ट्रैक्स, ठीक। जब दोनों फॉर्मूला काम नहीं करेगा तो आंख बंद करके S लगा दो। अब हमने लिखा TAKE, टेक, टेक मतलब लेना, S लगा देंगे, क्या हो जाएगा, कुछ मैच ही नहीं किया ना ही S है, SHCHO कुछ भी नहीं है, तो ES नहीं, Y भी नहीं है, तो सिर्फ S लगाओ, क्या हो जाएगा, टेक्स, राइट का राइट्स हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वन हमने लिखा BUY, बाई, Y के पहले वॉवेल है तो S लगाएंगे, क्या हो जाएगा, BUYS। हमने लिखा PAY, पे मतलब भुगतान करना, कुछ मैच नहीं किया, S लगा दो, क्या होगा, पेस। ये रेगुलर वर्ब कहलाते हैं। रेगुलर वर्ब वे वर्ब होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ आप रूल रेडिएशन लगाकर चेंज कर लें। उसके बाद कुछ हमारे इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर जैसे ईट का अगर सेकंड फॉर्म 8 होता है तो 8 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो V5 करके जो हम लोग भारतीय लोगों ने बनाया है,
V1, V2, V3, V4, V5। तो V5 एक्चुअल में अंग्रेजी में होता नहीं है, ठीक है, ये हम ही लोग V5 करके बना दिए। थर्ड फॉर्म फिर आईएनजी फॉर्म फिर रियल फॉर्म। प्लूरल है एक वचन सर। ये हाँ प्लूरल मतलब बहुवचन, बहु से सिंगुलर कर रहे हैं हम लोग। सर तो ES लगेगा तो बहुवचन। सिंगुलर वो नाउन में हो रहा था, नाउन में जब SES IES ये सब कुछ लगाओगे तो नाउन एक से ज्यादा होगा, लेकिन इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी क्या होता है, प्लूरल ही होता है। तो यहाँ पास SES लगाकर हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर बनाएंगे। मिटा दें, भेज देंगे PDF, देख लेना आप लोग, PDF में देख लेना। मिटाए भाई। नेक्स्ट वन, अगर किसी वर्ब का, देखो एक बार हम लोग वर्ब का फॉर्म पढ़ रहे हैं, फिर बार बार नहीं पढ़ेंगे भाई, कहाँ से क्या आया। नॉर्मली किसी वर्ब को सेकेंड फॉर्म बनाने का तरीका या तो डी लगा दो, या फिर ईडी लगा दो, या फिर IED लगा दो। ये लगाकर हम लोग क्या करते हैं, किसी वर्ब को सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा डांस, DANCE, लास्ट में क्या है, कुछ मैच ही नहीं किया ना, तो क्या करेंगे, डी बस लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डांस्ड, ठीक है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं, अगर किसी वर्ब के लास्ट में क्या हो, वाई हो, वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाते हैं वहां से और IED लगाते हैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। कुछ मैच नहीं किया, क्या करेंगे, सिर्फ डी लगाएंगे। अब हमने जैसे लिखा TRY, ट्राई, लास्ट में क्या है, वाई है, और वाई के पहले क्या है, एक कॉन्सोनेंट है हमारा, तो वाई को वहां से इरेज कर देंगे और क्या लगाएंगे, IED, तो क्या हो जाएगा, TRIED, फ्राई, FRIED, फ्राइड, स्पेसिफाई, स्पेसिफाइड, ये सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट वन, नॉर्मली ED लगाते हैं हम लोग सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। थोड़ा देखते हैं, हम लोग नीड लिख दिए, NEED, नीड, लास्ट में ई तो लिखा नहीं है तो सिर्फ डी लगाते, वाई भी लिखा नहीं है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, वाई करके वाई के पहले कॉन्सोनेंट, तो ED लगाते। तो क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग ED लगाएंगे, क्या हो जाएगा, नीडेड, नीड का नीडेड, क्लीन का क्लीन, ऐसा हो जाएगा हमारा। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर ED लगाने से पहले, अगर एक क्या होता है, ED लगाने से पहले क्या करते हैं, अगर उसके पहले लास्ट वाला वर्ड एक कॉन्सोनेंट होता है और उसके पहले एक वॉवेल होता है, तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है ED लगाते वक्त, है ना। जैसे हमने लिखा STOP, लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले हमारा क्या है, एक वॉवेल है। अब ED लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हमारा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, STOPPED, क्लैप में क्लैप्ड हो जाएगा, क्लैप करेंगे CLAP, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले ए वॉवेल है, तो डबल P हो जाएगा, क्लैप्ड हो जाएगा। अगर किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और एक वॉवेल हो, तो ED लगाते वक्त क्या करेंगे, जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, कॉन्सोनेंट कोई भी हो, जरूरी की P बस हो, ठीक है। तो ध्यान रखिए, स्विम का स्वयं होता है, वो तो रेगुलर वर्ब है, स्विमेट थोड़ी कर देंगे हम लोग, ठीक है। इज इट क्लियर। तो अगर किसी वर्ब के लास्ट में क्या हो, क्या होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वॉवेल, तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, Y और W को छोड़ के। अब आपने PLAY लिख दिया तो PLAED नहीं करेंगे, सिर्फ ED लगाएंगे, और बाकी चीज को भी देखेंगे। सिर्फ YW कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, तो YW को छोड़कर तो कितने बच गए हमारे, फिर 19 के आसपास, 19 डबल होंगे, हाँ। तो उनमें से कोई सा भी होगा, तो हमने लिखा ना PLAY, प्ले। अब नियम से वो वाला नियम पढ़े, इसके अकॉर्डिंग तो डबल हो जाना चाहिए, PLAY हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पास क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग ED लगाएंगे, सिर्फ ED, तो क्या हो जाएगा, PLAYED, प्लेट, ठीक। पिक्चर क्लियर। अब नेक्स्ट वन देखते हैं, अगर किसी ING ING फॉर्म का देखते हैं, अगर किसी वर्ब के लास्ट में क्या होगा, E होता है, तो ING लगाते वक्त क्या करते हैं हम लोग,
ये इरेजर तो हमने अगर किसी वर्ब क्लास में क्या होता है ई होता है तो आईएनजी लगाते वक्त क्या करते हैं हम लोग ई को इरेज कर देते हैं वहां से और आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म बनाना सीख रहे हैं। जैसे कि हमने लिखा TAKE, लास्ट में क्या है ई है, तो क्या करेंगे ई को इरेज करेंगे वहां से आईएनजी लगाते वक्त, तो क्या होगा TAKING, टेकिंग। राइट है WRITE, तो ई को हटा के आईएनजी, तो राइटिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी वर्ब के लास्ट में क्या होगा IE होता है तो वहां क्या करते हैं IE को इरेज करते हैं और वहां पास हम लोग Y लगा देते हैं आईएनजी लगाते वक्त। जैसे कि हमने लिखा TIE टाई, हमने लिखा DIE डाई, हमने लिखा LIE लाई, लास्ट में क्या है IE है, तो क्या करेंगे टाई मतलब बांधना होता है, टाई वर नाउन भी होता है, उसका मतलब कंठ लंगोट होता है। कंठ लंगोट पहनते हैं, टाई बोलते हैं हिंदी में, वही बोलते हैं। ठीक है, तो आई को हटाएंगे वहां से और वाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा TYING, टाइम। एक टाई या नॉट होता है गठबंधन करना, पाणी ग्रहण करना, इसमें भी वाई है तो क्या कर देंगे हम लोग DYING, आई एम डाइंग ऑफ हंगर, लाई LYING लाइन, लाई मतलब लेटना, लाई मतलब आपका झूठ बोलना भी होता है। इज इट क्लियर? इसमें भी वही वाला पैतरा काम करेगा जो यहाँ ईडी वाला दिया गया है। कैसा वाला ईडी वाला दिया गया यहाँ पास, जैसे कि हमने लिखा स्टॉप। ठीक है, जैसे कि हमने लिखा अगर किसी वर्ब के लास्ट में क्या होगा एक कॉन्सोनेंट होगा और उसके पहले एक वॉवेल होगा, तो आईएनजी लगाते वक्त क्या हो जाएगा, जो हमारा कॉन्सोनेंट है वो प्लस हो जाएगा आईएनजी लगाएंगे तो। अगर किसी वर्ब के लास्ट में क्या होगा एक कॉन्सोनेंट उसके पहले एक वॉवेल होगा, तो जो आईएनजी लगाएंगे कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। जैसे मैंने लिखा SIT, लास्ट में क्या है एक हमारा कॉन्सोनेंट T, उसके पहले एक वॉवेल है हमारा I, तो क्या करेंगे हम लोग T हमारा डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा SITTING। ठीक है, हम SWIM, लास्ट में क्या है M है, उसके पहले हमारा I है, तो डबल M कर दो तो क्या हो जाएगा SWIMMING, स्विमिंग। क्लैप देख लेते हैं CLAP, P के पहले एक वॉवेल है हमारा, तो क्या हो जाएगा CLAPPING, क्लैपिंग हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक, तो ये है हमारा किसी वर्ब को आईएनजी बनाने का तरीका। तो अभी हम लोग पूरा वर्ब सीख गए, अब हमको आई होप सो एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ें तो आपको ऐसे मिल जाएगा PDF में है कि नहीं, PDF तो होगा, PDF भेजा हूँ उसमें, देखिए PDF तो एक बार देख के आएगा, समझ आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मिटाऊँ बाकी नहीं होगा। जब पिछले हफ्ते भेजे थे वो उसी PDF में लास्ट वीक भेजे, मैं लगातार आपको टेंस मॉडल वॉडल सबका PDF भेज दिया हूँ उसी में। हाँ ठीक, एक बार फास्ट ट्रैक में देख लेते हैं। देखो कितने प्रकार के ये प्लैनेट हमारा घूम रहा है ना, अब इसको डायमेंशन बांटे ही, कभी एक सेकंड पहले एक सेकंड आने वाला है। अब इसमें एक्शन करते हैं, एक जारी वाला एक कंप्लीट वाला होता है, एक कंप्लीट और जारी वाला होता है, एक जब तीनों नहीं होता तो इनडेफिनिट होता है। तो ये तीनों चारों को हम लोग बनाना सीख लेते हैं अभी, है ना। ये ऐसे एक्शन को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस बनाने का तरीका क्या है, बी का कोई ना कोई फॉर्म लगा और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी। तो बी के फॉर्म क्या क्या होते हैं, इज होता है और क्या होता है एम और क्या होता है आर और खुद बी होता है। पास्ट का फॉर्म क्या होगा इसका, वॉज और क्या होगा वर, और बी का थर्ड फॉर्म बी। ठीक है, और बी में आईएनजी करोगे तो बी हो जाएगा। मान लो टू लगा दी तो टू बी हो जाएगा। अगर कोई भी वाक्य में, कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी ऐसा वाक्य होगा जिसको आप कंटिन्यूअस करना चाहते हो, तो आपको हमेशा इनमें से कोई ना कोई वर्ब का बी का फॉर्म लगाना ही पड़ेगा और आईएनजी, तभी जाके आप किसी वाक्य को बता सकते हो कि वो प्रोसेस में है, वरना कभी नहीं बना सकते पूरी इंग्लिश लैंग्वेज। ये फंडामेंटल है हमारा, 4 ही प्रकार के एक्शन करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिखा ही, कि ही के साथ प्रेजेंट में क्या लगाएंगे, इज, और वर्ब लग जाएगा कौन सा फॉर्म, आईएनजी।
पास्ट करेंगे तो ही के साथ क्या लगेगा हमारा, वॉज, और वर्ब लगेगा कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर करेंगे तो ही के साथ क्या लगेगा, विल। अब ये मॉडल लग गया। और मॉडल प्लस हम लोग पढ़े हैं, मॉडल प्लस हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, बेस फॉर्म। और बेस फॉर्म मतलब आधारभूत जिससे सभी फॉर्म बनते हैं। तो बी का बेस फॉर्म क्या होता है, बी होता है। तो यहाँ बी लगाएंगे क्योंकि भाई जब तक इसका रस्म अदा नहीं करोगे कैसे इसको कंडेंस बना सकते हो आप, बी प्लस आईएनजी तभी कंडेंस बनेगा ना। इसके बाद अगर आप फर्स्ट फॉर्म लगा दोगे इसके बाद बेस फॉर्म तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन कंडेंस कब होगा, जब बी के बाद हम लोग वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएं। अब ये मॉडल को बदल दो भाई, विल के जगह में माइट लगा दो, माइट भी आईएनजी हो गया। और मे लगा दोगे तो मे भी आईएनजी, मस्ट लगा दोगे तो मस्ट भी आईएनजी, कैन लगा दोगे तो कैन भी आईएनजी, कांट लगा दोगे तो कांट भी आईएनजी, शुड लगा दोगे तो शुड भी आईएनजी, और वुड लगा दोगे तो वुड भी आईएनजी। ये सभी का पूरे इंग्लिश में कंटिन्यूअस को पहचानने का तरीका कैसा है, प्रेजेंट को पहले टाइम को बताओ, टाइम को कैसे पहचानते हैं। देखो ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ तो लेंगे हम लोग लेकिन 100% सफलता नहीं मिलने वाला। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो फिर भी एक बार देखते हैं हम लोग, है ना। ये जो टाइम है प्रेजेंट को कैसे पहचानते हैं, हमेशा तो ऐसा नहीं पैतरा काम करता लेकिन ज्यादातर कैसे पहचानते हैं, है हूं की मात्रा आता है लास्ट में, इसके आता है ना, है हूं ऐसा कुछ मात्रा आएगा। और ये पास्ट को कैसे पहचानेंगे, था थे थी ऐसा कुछ आ की मात्रा है, फिर था थे थी ऐसा कुछ मात्रा आता है। और फ्यूचर को गा के की करके मात्रा आता है। कंटिन्यूअस को कैसे पहचानते हैं हम लोग, रहा रहे रही ऐसा करके पहचानते हैं हम लोग। अगर प्रेजेंट होगा तो रहा है, पास्ट होगा तो रहा था, आने वाले टाइम होगा तो रहा होगा, और रही है रही थी रही होगी, रहे हैं रहे थे और रहे होंगे, ऐसा करके हम लोग पहचानते हैं नॉर्मल कंटिन्यूअस। लेकिन हमेशा पैतरा काम नहीं करेगा, थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं। वर्क मतलब क्या होता है, काम करना, और वर्क में एनजी लगाएंगे क्या हो जाएगा, वर्किंग। ठीक है, मान लो मेरा भाई है राहुल, उसको आप बुलाने के लिए आए हो तो मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, ही इज वर्किंग, वो काम कर रहा है। कैसा एक्शन है ये, चालू तो हो गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, प्रोसेस में है ये, तो ही इज वर्किंग। कब चालू किया पता नहीं, कब खत्म करेगा पता नहीं, लेकिन जब इसके बारे में बात हो रहा है तो क्या है, प्रोसेस में। तो ही इज वर्किंग। व्हाट इज ही डूइंग, तो आप बता रहे हैं ही इज वर्किंग। आप बुलाने गए तो क्या कर रहा था राहुल, काम कर रहा था। तो पास्ट में वॉज लगाएंगे तो ही वॉज वर्किंग, वो काम कर रहा था। और मैं बोल रहा हूँ जैसे कि आप 8 बजे उसको बुलाने जाओगे क्या कर रहा होगा वो, तो काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग, है ना। मान लो उसका ड्यूटी रहता है सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक, तो 8 बजे जाओगे तो क्या कर रहा होगा वो, काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग, प्रोसेस में होगा एक्शन। नेक्स्ट वन, माइट का यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द रिमोट पॉसिबिलिटी। देखो एक रिमोट पॉसिबिलिटी होता है, एक पॉसिबिलिटी होता है, एक प्रोबेबिलिटी होता है। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब बहुत कम संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब बहुत कम से ज्यादा संभावना, और प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी से ज्यादा संभावना। ठीक है, तो यहां बोल रहा है ही माइट बी स्टडिंग, ही माइट बी वर्किंग, शायद ही काम कर रहा है या फिर शायद ही काम कर रहा होगा, दोनों के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि आई माइट बी ट्रैवलिंग टुमारो, शायद मैं कल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ इस टाइम, जो चांसेस है कि शायद कर भी रहूंगा, शायद मतलब बहुत कम चांसेस है कि शायद कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग अगले महीने बोले थे कि हो सकेगा तो इस दिन चलेंगे, लेकिन कोई कंफर्मेशन मुझे अभी तक नहीं आया है। तो बोल रहा हूँ कि आई माइट बी ट्रैवलिंग टुमारो दिस टाइम, तो कल मैं शायद ही इस टाइम क्या कर रहा हूँ, ट्रैवल कर रहा हूँ। इज इट क्लियर। और मे का यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द 50% पॉसिबिलिटी, इससे स्ट्रॉन्ग है तो आई मे बी ट्रैवलिंग टुमारो, शायद मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ, 50-50 शायद कर रहा हूँ शायद नहीं कर रहा हूँ। ही मे बी वर्किंग, शायद वो काम कर रहा होगा, फोन नहीं उठा रहा बता रहा हूँ, शायद काम कर रहा होगा, कोई कंफर्म नहीं हमारा लेकिन शायद काम कर रहा होगा तभी फोन नहीं उठा रहा है। ही मे बी वर्किंग। मस्ट का यूज करते हैं जब हम लोग प्रोबेबिलिटी को बताते हैं, तो मतलब सामने वाले के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ, उसके बिहेवियर के बारे में। ठीक है, जब वो काम करता है तो मोबाइल को एकदम साइड में रख देता है, बिल्कुल छूता नहीं, एकदम डेडिकेशन से काम करता है। तो अगर फोन नहीं उठा रहा है मतलब ही मस्ट बी वर्किंग, वो काम कर ही रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, ही कांट बी वर्किंग। पॉजिटिव मस्ट का यूज करते हैं और निगेटिव में हम लोग कांट का यूज करते हैं, वो काम कर ही नहीं रहा होगा। ही कांट बी स्टडीइंग, वो पढ़ ही नहीं रहा होगा, मतलब मैं उसको आज तक किताब के ऊपर एहसान करते हुए नहीं देखा, मतलब पढ़ ही नहीं रहा होगा। आप बोल रहे हैं फोन लगा रहे हैं, फोन उठा नहीं रहे हैं, तो बोल रहे हैं अभी पढ़ रहा होगा,
तो बोल रहे हैं वो पढ़ ही नहीं रहा होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बिहेवियर के बारे में पता है, और समारी करता है। शुड का यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी भी होता है, एक्सपेक्टेशन होता है। हो सकता है सामने वाले, हो सकता है राहुल है, उसके घर वालों को थाली लोटा बेच के पूरा घर भेज दिए इसको, जा बेटा तू बिलासपुर में पीएससी की तैयारी कर। लेकिन हीरो क्या कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कभी मॉल जा रहा है, कभी मूवी जा रहा है, तो कभी खुटा घाट घूमने चले जाता है, ऐसा कुछ है। जबकि उसके घर वालों कितने बुरे कंडीशन से होकर एक आध 2 बीघा उनका जमीन था जो 4 डिसमिल, उसको भी बेच के क्या किया, उसको बिलासपुर भेजे। लेकिन हीरो पढ़ रहा है क्या, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन उससे उम्मीद करते हैं कि अभी वो एक्शन चालू कर दे और खत्म ना कर रहा हो। मतलब पढ़ रहा होना चाहिए उसको, पढ़ रहा है क्या, नहीं, ही शुड बी स्टडिंग। पढ़ रहा है क्या, नहीं। सपोज हम किसी को पे करते हैं लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहा, सो रहा है वो, तो बोल रहा हूं कि ही शुड बी वर्किंग, उसे काम कर रहा होना चाहिए। कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। वुड का यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द अनरियल कंडीशन। अनरियल, जैसे कि अभी मैं यहां नहीं होता तो घर में सो रहा होता, क्या मैं सो रहा हूं क्या, नहीं, आई वुड बी स्लीपिंग, ठीक है। अभी मान लो राहुल के यहाँ जॉब लगवा दिए होते, तो मान लो यहाँ कोई वैकेंसी खाली था, ऐसा कुछ है ना, राहुल अभी बेरोजगार घूम रहा है, मान लो ऐसा कुछ है ना, अभी उसका जॉब लगवा दिए होते तो क्या कर रहा था, काम कर रहा होता। कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। निगेटिव करोगे तो यहाँ पास नॉट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव करोगे उड़ा के सामने लेकर चले जाओ, समझ आ गया। जो पॉसिबिलिटी बताते हैं उसको इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते, तो उसको डू यू थिंक से बनाते हैं हम लोग। एक्चुअल इंग्लिश ये है, बनाने के लिए कुछ भी बना दो। डू यू थिंक ही माइट बी वर्किंग, डू यू थिंक ही मे बी वर्किंग, डू यू थिंक ही शुड बी वर्किंग, डू यू थिंक ही मस्ट बी वर्किंग, ऐसा इसको निगेटिव बनाते हैं। और डोंट यू थिंक ही मस्ट बी वर्किंग, डोंट यू थिंक ही मे बी वर्किंग, ऐसा ये इंट्रोगेटिव बनेगा। अभी सिर्फ सुने रहो, डिटेल्स हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। सिर्फ आप लोग जान तो लो कि कंटिन्यूअस क्या होता है, ताकि आगे चल के पढ़ाएं तो आपको ऐसा तो ना हो कि सर कहाँ से कंटिन्यूअस कहाँ से परफेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा पिच बना रहा है, मिटा दें। टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में इतने ही कंटिन्यूअस होता है, एक कुड भी होता है लेकिन उसको अभी छोड़ो, कुड वाला है ना, पढ़ाएंगे आपको, बाकी कुछ कंडीशनल तो बताएंगे। तो इतने ही कंटिन्यूअस होते हैं। अगर किसी कंटिन्यूअस बनाना है तो इंफिनिटिव में टू का सहारा लेना पड़ेगा, बी का सहारा लेना पड़ेगा और बी का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके आप क्या कर सकते हो, उसको किसी वाक्य को कंटिन्यूअस बना सकते हो, वरना कोई भी कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। बस इतने में ही खत्म हो जाता है इंग्लिश। आगे बढ़े, ठीक। नेक्स्ट वन, एक हमारा एक्शन होता है कंप्लीट वाला। कोई भी कंप्लीट वाला एक्शन होता है उसका रिलेशन पास्ट से लेके अब तक होता है। एक प्रोसेस वाला भी देख लिया हम लोग, एक कंप्लीट वाला देखते हैं, ठीक है। कोई भी आपका कंप्लीट वाला एक्शन होता है उसका रिलेशन होता है पास्ट से लेके अब तक। व्हेन वी हैव गॉट द रिजल्ट, जब हमारे हाथ में कोई ना कोई परिणाम होता है तब हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक। अब इसको परफेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। परफेक्ट बनाने का फॉर्मूला क्या है, हैव प्लस कौन सा फॉर्म लगाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हैव का सिमिलर वर्ब क्या होता है, हैज होता है, ठीक है। और सेकेंड फॉर्म क्या होगा, हैड। थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड। हैव में एनजी लगाओगे तो हैविंग, और हैव के सामने टू लगा दोगे तो टू हैव। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको ऐसे वाक्य को बताना है जिसमें आप कंप्लीशन की बात कर रहे हो, तो आपको हमेशा हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। इसके बगैर कभी आप किसी वाक्य को पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि हमने लिख दिया ही के साथ क्या करते हैं हम लोग, हैज लगाते हैं प्रेजेंट में और थर्ड फॉर्म लगा देंगे। पास्ट में क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैव का हैड होता है। अब इसके बाद वर्ब लगाएंगे, कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट वन, फ्यूचर करने के लिए मॉडल की जरूरत पड़ेगी, मॉडल लगा दिए विल। अब मॉडल प्लस हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है, बेस फॉर्म। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बेस फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद फिर हैव प्लस कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो लगा दिए हम लोग थर्ड फॉर्म। इज इट क्लियर। अब मॉडल को बदलना चाहते हो तो बदल दो भाई, माइट हैव कर दो, माइट हैव, मे हैव, मस्ट हैव, कैन हैव कर दो, कांट हैव कर भी सकते हो, शुड हैव कर दो, शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव। और उसके बाद फिर वुड रादर हैव, वुड रादर हैव, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद फिर ही के साथ नीड्स लगेगा ना, नीड्स टू हैव, और डेयर करेंगे तो डेयर्स टू हैव। पढ़ेंगे इसको डिटेल से।
एक लास्ट छूट गया हमारा ought to, OUGHT, ought to have। पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में इतने ही परफेक्ट होते हैं, इसके अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर परफेक्ट करना ही है किसी बात को तो आपको हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म या फिर टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म का उपयोग करके आपको वाक्य बनाना पड़ेगा, वरना किसी वाक्य को कभी नहीं बोल सकते कि वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसको पहचानने का तरीका कैसे है? परफेक्ट को, कंडीशंस को पहचानने का तरीका रहा रही था, इसको कैसे पहचानेंगे हम लोग? हिंदी बड़ा खतरनाक बोलते हैं हम लोग, लिया, दिया, चुका, चुकी, ऐसा बोलते हैं हम लोग, है ना। तो अगर प्रेजेंट होगा तो है हूँ, पास्ट होगा था थे, फ्यूचर होगा तो होगा कि, जैसे बता दिया हूँ, बता दिया था मैं तो, है ना, बता दिया हूँगा तब तक, खा लिया हूँ, खा लिया था, खा लिया होऊंगा। ठीक है, हो गया है, हो गया था, हो गया होगा। ठीक है, इसे क्या, तो कुछ लिया दिया करके भी आता है। ठीक है, बना लिया हूँ, बना लिया था, बना लिया होऊंगा। तो ऐसे हिंदी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी अपन लोग देखते हैं, लेकिन हमेशा वो पैतरा काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न देखते हैं। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटर्न। ठीक है, तो उसने लिख लिया है, क्या होगा? ही हैज रिटर्न। तो मान लो आप मेरे भाई है, उसका कॉपी लेने के लिए, मेरा भाई है वो आपका दोस्त है, ऐसा कुछ है ना, आपका फ्रेंड है, ऐसा कुछ है। अब उसके बाद क्या कर रहा हो आप? कॉपी लेने के लिए आए हो, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है आप ले जाओ, उसके रूम में रखा हुआ है। तो आप पूछ रहे हैं राहुल कहाँ है? तो मैं बोल रहा हूँ घूमने गया है, कहीं गया है बाहर। तो बोल रहे हैं मुझे कॉपी ले जाना है, तो बोल रहे हैं हाँ वहाँ लेकर, वहाँ रखा हुआ है, ले जाओ आप। ठीक है, उसने क्या किया है? लिख लिया है। कभी भी लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन अब वो क्या किया है? उसका एक्शन कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट आ गया ना। जैसे कि आई हैव लॉस्ट माई सेल फोन, मैंने अपना सेल फोन घुमा दिया है, कभी भी घुमाया होऊंगा, लेकिन अब मैं चेक करके देख रहा हूं तो आई हैव गॉट द रिजल्ट ना, कि सेल फोन मेरे पास है नहीं, तो परिणाम में पहुंच गया ना, आई हैव लॉस्ट माई सेल फोन। उसी प्रकार से ही हैज रिटर्न, वो लिख लिया है, कभी भी लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन अब रिजल्ट हाथ में है कि ही हैज रिटर्न। सपोज एक राहुल करके हमारा फ्रेंड है, उसको रोज पिटाई पड़ता है, आप उसके फ्रेंड हो, आज उसको पिटाई नहीं पड़ा, तो पूछ रहा हूँ क्यों राहुल को क्यों नहीं पिटाई पड़ा? तो आप बता रहे हैं कि ही हैड रिटर्न, वो लिख लिया था। जब आप चेक करने, जब सर आप चेक करने आए ना, हो सकता है रोज वो नहीं लिखता है, लेकिन आज सर चेक करने आए थे सुबह, तो क्या किया था? वो लिख लिया था। अभी से पास्ट में क्या किया? अभी से पास्ट में सर आए थे, पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन उसके पहले ही क्या किया था? उसने लिख लिया था, he had written। ठीक है, या फिर the doctor came after the patient had died, या फिर he came after you had gone। ठीक है, when we got home last night, कल रात को जब हम लोग घर पहुंचे तो चोर झाड़ू मार के चले गया था, मतलब broken the house, broke into our house। ठीक है, when we got home last night somebody had broken into our house। ठीक है, तो काम कंप्लीट हो गया था। विल हैव का यूज करते हैं जब फ्यूचर के बारे में बताते हैं, कंप्लीशन को। ये प्रेजेंट का कंप्लीशन है, पास्ट का कंप्लीशन है, ये फ्यूचर का कंप्लीशन है। तो बोल रहे हैं कि ही विल हैव रिटर्न, तो बोल रहा हूँ अभी कॉपी लेने के लिए आए हो तो अभी लेकर मत जाओ, आप ऐसा करो, आप क्या करना, आप 1 आध घंटे के बाद आ जाना, या फिर ऐसा करो यार आप ना 9 बजे आ जाना, फिर कल सुबह आ जाना। कि कल सुबह हो गए तब तक वो क्या किया होगा? लिख लिया होगा। आज रात को 8-9 बजे आएगा वो, 8-9 बजे जैसा भी आएगा, फिर लिखना चालू करेगा, और लिखते लिखते फिर हो सकता है 12-1 बज जाए, या फिर सुबह 4 बजे से लिखना स्टार्ट करेगा तो 7 बजे तक लिखेगा, फिर आप 8 बजे आके कॉपी को ले जाना, क्योंकि तब तक वो क्या किया होगा? लिख लिया होगा। he will have written। माइट का 2 कंडीशन में यूज करते हैं, एक तो आपका वही प्रोबेबिलिटी को रिमोट पॉसिबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी बोल सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, और अनरियल कंडीशन को बताने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि आई कांट फाइंड माई सेल फोन, कि मुझे मेरा सेल फोन मिल नहीं रहा है, तो आप बोल रहे हैं अभी जहां हम लोग भोजनालय गए थे ना, मतलब रेस्टोरेंट है ना, तो अभी हम लोग जहाँ रेस्टोरेंट गए थे तो शायद आप वहां छोड़ दिए होगे, शायद वहां भूल गए होगे, यू माइट हैव लेफ्ट देयर। अच्छा, खोटा वाला, ठीक है, यू माइट हैव लेफ्ट देयर, शायद आप वहां भूल गए होगे। ठीक है, तो मतलब इट इज पॉसिबल दैट यू लेफ्ट देयर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या फिर यू मे हैव लेफ्ट देयर, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन इसी माइट का हम लोग उपयोग करते हैं किस चीज के लिए? जब ये वुड के जैसा काम करता है। सपोज आपका घर कुछ ऐसा है, ये ऐसा कुछ है यार, आपका 4-5 मंजिल का घर है, ऐसा कुछ। अभी एक्चुअली क्या है, आप लोग कब्जा कर लिए थे, सरकार को भी जैसे जापान में होता है कि घर के अंदर से ट्रेन गुजर जाता है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, मतलब बिल्डिंग से पूरा क्रॉस होता है।
तो तोड़ते नहीं हो, डायरेक्ट किसी को ले लेते हैं। तो सपोज ऐसा कुछ आपका घर था, अब उसके बाद आप क्या किए, मोबाइल रखे हो भाई, आप अब गाना सुन रहे थे ऐसे बैठ के यहाँ बस, बड़े बड़े ईयरफोन लगा के, ठीक है आप गाना सुन रहे थे आप, उसके बाद फिर क्या हुआ, एक और मोबाइल रखे थे, बहुत जोर से वाइब्रेट हुआ, अब आप ये पहले दूसरे तीसरे चौथे 3-4 मंजिल में है आप, बीच से आपका क्या है, यहाँ से ट्रक वगैरह जाता है, अंडर ब्रिज है। हाँ अंडर ब्रिज है, डाला है यार उसका, ठीक है ओके ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ट्रक रख जाता है, ठीक। अब वाइब्रेट हुआ तो आप बाहर पैर रख के किए थे, उसके बाद आप क्या किए, यहाँ आकर डायरेक्ट आप गिर गए, मतलब आप मरे नहीं है, जिंदा है, समझ आ गया, यहाँ क्या आप गिर गए। अब पिक्चर स्टाइल हो गया, इसमें फूल था या फिर गद्दा था, रुई वगैरह था, पैरा का हो सकता है। हाँ पैरा भी हो सकता है, या फिर ऐसा कुछ होता है, तो आप आकर यहाँ डायरेक्ट आकर क्या किए, यहाँ से आते आते यहाँ गिर गए। इज इट क्लियर? ऑन प्लीज, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना, गुड्स करियर जो भी, तो यहाँ अगर आप गिर गए, लेकिन क्या आप मर गए हो क्या? नहीं। तो बता रहा हूं, अगर वहां पास क्या होता, ट्रक नहीं होता, तो ही माइट हैव डाइड, वो मर गया होता। राहुल की बात कर रहे हैं, तो क्या वहां ट्रक नहीं था? क्या था? क्या राहुल मरा है क्या? नहीं। तो अनरियल कंडीशन को बताने के लिए माइट का यूज करते हैं, तो ही माइट हैव डाइड, वो मर गया होता। हम चाहें तो वुड हैव डाइड भी बोल सकते हैं, तो भी एक ही टाइप का मीनिंग करने करेगा, थोड़ा सा अंतर है बस। तो ही माइट हैव डाइड, वो मर गया होता, मरा है क्या? नहीं मरा है, ठीक है। हो सकता है राहुल है, बड़ा बड़ा ईयरफोन लगाकर वहां उस्लापुर में रेलवे स्टेशन में घूम फिर रहा था, बहुत फुल साउंड में, ट्रेन जोर से आ रहा था, आप हीरो जैसे गए और उसको खींचे, तो अभी वो जिंदा है, वरना भी क्या किया होता, मर गया होता। मरा है क्या? नहीं। मे का यूज करते हैं 50% पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, वही अभी मैंने बोला। तो आई हैव सीन यू समवेयर मतलब मैंने कहीं आपको देखा है, लेकिन आई मे हैव सीन यू समवेयर मतलब शायद मैंने आपको देखा है, तो 50-50 शायद देखा हूं, शायद नहीं देखा हूं, ठीक है। ही मे हैव कम, शायद वो आ गया होगा, कम केम कम थर्ड फॉर्म होता है, तो आप बोल रहे हैं राहुल से मिलना है करके, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ चले जाओ, शायद वो आ गया होगा। शायद मतलब कभी 6 आ जाता है, कभी 6:30 आ जाता है, कभी 8 बजे भी आता है, कभी 9 बजे भी आता है, तो बता रहा हूँ ही मे हैव कम, शायद आ गया होगा। 50-50 है कि शायद आ गया होगा, ठीक है। मस्ट का यूज करते हैं श्योरिटी को बताने के लिए, ही मस्ट हैव रिटन मतलब लिख ही लिया होगा, क्योंकि अगर लिखा नहीं रहता तो घूमता फिरता नहीं, वो बहुत चालाक है ना, तो लिख ही लिया होगा, तभी वो क्या कर रहा है, वो घूम फिर रहा है। ही मस्ट हैव टेकन माई सेल फोन, वही मेरा सेल फोन लेकर गया होगा, श्योरिटी ज्यादा है हमारा। येलो सर, येलो ही जैसा। अरे कहाँ गया? पिक कर लिया। चलो सीख जाएंगे धीरे से, ठीक। मान लो आपने ग्रुप स्टडी कर रहे थे आप लोग, हो सकता है आप लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे। अब एक राहुल करके एक लड़का है ना, आप जो भी आप लोग मिलके पढ़ रहे थे जैसा भी, अब उसके बाद बोल रहे हैं कि सर मेरा सेल फोन नहीं है ऐसे करके, तो बोल रहा हूँ कौन कौन थे आपके साथ, तो आप बता रहे हैं ऐसे राहुल था, ये था, ये थे, तो बोल रहे हैं तुम्हारा मोबाइल है यही लेकर गया होगा, यही लेकर गया होगा, मतलब 80% श्योर हूँ। बचपन से मैं जानता हूँ कि राहुल जो है वो असामाजिक तत्व है, तो 4 FIR भी है इसके नाम से, समझ आ गया। तो श्योरिटी ज्यादा है कि यही चले गया होगा, ही मस्ट हैव टेकन योर सेल फोन, इज इट क्लियर? ठीक है। हम लोग घर में जैसे बोलते हैं, मान लो मेरा छोटा भाई उसका कुछ चीज खा लिए, तो बोलते हैं तू ही खाया होगा, श्योरिटी ज्यादा है उसको, क्योंकि उसके सामान को कोई नहीं छूते। लेकिन मैं थोड़ा वैसा हूँ कि भाई छू देता हूँ, तो ऐसा बोलते हैं कि तू ही खाया होगा, मैं जानता हूँ, तो मस्ट है, इज इट क्लियर? चाहे तो कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन निगेटिव में कैन का यूज करते हैं, जैसे कांट का यूज करते हैं, है ना, और मस्ट का नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं कि सर राहुल को चेक करो, बोल रहे हैं कि राहुल ही क्या क्या होगा, मोबाइल को मेरे ले गया होगा, वही बाजू में बैठा था, तो बोल रहा हूँ राहुल तुम्हारा मोबाइल को ले गया ही नहीं होगा। क्यों नहीं ले गया होगा? आपके पास है कौन सा यार, चाइना में मोबाइल रखे हो OnePlus 30,000-60,000 रुपए का, उसके यहाँ के भैया चाइना में मोबाइल रखे हो है ना, 60,000 रुपए का OnePlus, उसके यहाँ के नौकर हैं वो iPhone 14 चलाते हैं 1.5 लाख रुपए का, समझ रहे हो? और उसके पास, राहुल के पास क्या है, 15 करोड़ का, 25 करोड़ का उसके पास मोबाइल है, iPhone 6 प्लैटिनम सुपरनोवा, जो नीदा अंबानी रखती है, समझ रहे हो? तो 25 करोड़ का उसके पास मोबाइल है, तुम्हारा 50-60,000 रुपए मोबाइल को क्या करेगा, समझ आया क्या? और बचपन से जानता हूँ एकदम जलेबी जैसे शरीफ है, कौन? राहुल। तो ही कांट हैव टेकन योर सेल फोन, वो तुम्हारा सेल फोन ले गया ही नहीं होगा,
है ना। मोहल्ले में झगड़ा हो जाता है तो फिर बत्ती लेकर आते हैं ना, बोलते हैं देख तो टुरा हम टुरा ला मार दी ऐसे करके। तो फिर माँ की ममता है, वो बोलती है मोर टुरा इसे करे छीनी हुई। करे छीनी मतलब मम्मी क्या है 100% मतलब 80% श्योर है कि मेरा बच्चा ऐसा किया ही नहीं होगा। अब मम्मी को थोड़ी पता कि शक्तिमान ही गंगाधर है, समझ आ गया। शुड का हम लोग यूज करते हैं कि एक्सपेक्टेशन है अभी, जैसे कि यू शुड हैव कम टू द पार्टी लास्ट नाइट, कल रात को आपको पार्टी पे आना चाहिए था, आए थे क्या? नहीं आए थे। और दे शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, उन लोग को अब तक पहुंच जाना चाहिए था, पहुंचे हैं क्या? नहीं पहुंचे। तो उस कंडीशन में लोग शुड का यूज करेंगे। कुड का हम लोग यूज करते हैं कि ये बहुत सारा जो फर्जी शो होंगे उनको आप देखे होंगे, फर्जी मतलब नाम मात्र का रियलिटी है, मेनली तो स्क्रिप्टेड रहता है वो, कब रोना है, कब क्या करना है, कब पीछे बैकग्राउंड वायलिन वाला म्यूजिक बजाना है और पियानो वाला बजता है ना टू नू करके थोड़ा सा बैकग्राउंड वाला अरे आप नहीं देखे होंगे, जैसे कि कोई किसी को भी दिखाते हैं कि जूता पॉलिश करता था तो तुरंत उसको जूता पॉलिश करते हुए दिखा देते हैं, है ना। रिक्शा चलाता था, बाहर ही रहता था वो क्या नाम है, संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में बाहर में रहता था और वहीं प्लेट वगैरह कैंटीन वगैरह में साफ करता था प्लेट वगैरह, फिर जाके वो क्या करना बना जो भी सिंगर, तो तुरंत उसको प्लेट साफ करते हुए दिखा देंगे हम। तो तुमको कैसे पता चला वही इंसान आएगा करके कि तुम पहले से कैमरा लेकर चले गए थे वहाँ पास। तो पूरा रियलिस्टिक मतलब वो स्क्रिप्टेड रहता है, रियलिटी तो नाम मात्र का है। तो उसमें ऐसे आप डायलॉग सुने होंगे कि आप और अच्छा कर सकते थे, किए क्या? नहीं, यू कुड हैव डन बेटर बोलते हैं ना, मतलब समथिंग वाज पॉसिबल इन द पास्ट, लेकिन शायद हुआ नहीं कुछ पता नहीं, तो यू कुड हैव डन बेटर, आप और अच्छा कर सकते थे। यू कुड हैव कम टू सी मी यस्टरडे, आप चाहते बिलासपुर आए थे तो आप चाहते तो मेरे से मिलने के लिए आ सकते थे। वुड का यही यूज करते हैं हम लोग माइट के जैसा, थोड़ा सा डिफरेंस अलग है। जैसे सपोज कल पेपर था, हम लोग का एग्जाम था, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि कल मैं आपके भरोसे आया था और आप मेरे भरोसे आए थे और पेपर बना नहीं हम लोग का, ठीक है। तो बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, अब फिर बोल रहे हैं कि हम लोग की बचपन की दोस्ती को तूने खत्म कर दिया एक एग्जाम में। तो बोल रहा हूँ बात ऐसा नहीं है, दोस्त जो भी, तो बोल रहा हूँ बात ऐसा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली जिस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहे थे ना उसको मैं आंसर मेरे को पता नहीं था। अगर मेरे को आंसर पता होता, इफ आई हैड नोन द आंसर आई वुड हैव टोल्ड यू, तो मैं आपको बता दिया होता। बताया था क्या? नहीं। आप बोल रहे हैं सर आप तो रईस हो गए, सर आप हमको देखे भी नेहरू चौक में, हम हाथ भी दिखाए सर, आप तो हम रुके भी नहीं सर, एकदम इग्नोर करके चले गए। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसी कोई बात नहीं है यार, ठीक है। मैं देखा नहीं हूँ, अगर मैं आपको देखा होता ना तो रुका होता। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड। रुका था क्या मैं? नहीं। देखा था क्या? नहीं देखा था। वुड रादर का हम लोग उपयोग करते हैं, कब यूज करते हैं इसका? वुड रादर का यूज करते हैं कि कोई चीज को हम लोग क्या कर सकते थे, ऐसा करना मैं प्रिफर किया होता उस काम को करने की तुलना में। सपोज कोई आप मेरे को एकदम बोर वाला मूवी, बॉलीवुड का कुछ कचरा मूवी दिखाने लेकर चले गए थे, मैं पढ़ना तो चाह रहा था लेकिन मैं क्या किया, अब बहुत ज्यादा इंसिस्ट किए, फोर्स किए, जिसकी वजह से मैं गंदगी को देखने के लिए चले गया। बॉलीवुड में भरा ही वैसी है तो आगे ध्यान देते हैं। तो हम लोग गंदगी कचरा को देखने के लिए चले गए, मैं पढ़ नहीं पाया, ऐसा कुछ है मान लो। अब इतना मतलब पूरा फोटोकॉपी वाला मूवी, हॉलीवुड का पूरा फोटोकॉपी मूवी दिखा दिया, मैं पूरा समय क्या हो गया, बर्बाद हो गया। इज इट क्लियर? वरना अगर मेरे को लेकर नहीं गए होते तो मैं क्या किया होता, आई वुड रादर हैव स्टडीड देन गॉन टू द सिनेमा। मैं पढ़ना प्रिफर किया होता, किसकी तुलना में? सिनेमा जाने की तुलना में। लेकिन क्या मैंने पढ़ना प्रिफर किया क्या? नहीं। मैं कहाँ चले गया था? सिनेमा। तो प्रेफरेंस को दर्शाने के लिए वुड रादर के यूज करते हैं। डिटेल से पढ़ेंगे अभी, सिर्फ समझ लो कि ये क्या है। ऑट टू का यूज करते हैं जब हम लोग एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ध्यान रखना। जब हम लोग मोरल ऑब्लिगेशन को बताते हैं, नैतिक जिम्मेदारी को बताते हैं, नैतिक कर्तव्य को बताते हैं, तो ऑट टू का उपयोग करते हैं। जैसे कि मैंने बोला भाई आप क्या कर रहे हैं, हो सकता है आप बागबान के कोई भी होंगे, आप अभी जो भी आपकी जो भी होंगे, मान लो बागबान मान लो राहुल है मान लो, ठीक है। अभी अमिताभ बच्चन है, उसकी वाइफ है, क्या नाम है उस एक्ट्रेस का, एमएलए है, एमपी है ना, हेमा मालिनी, ये है। अब इन लोग क्या किए भाई, इनको घर से निकाल दिए, राहुल हीरो है वो, ठीक है। लेकिन इनको पता चला इनका लॉटरी लग गया 10-15 करोड़ रुपए का, तो फिर से माता पिता ऐसे करके जा रहे हैं, माता पिता सब तुम मेरे ऐसे करके कुछ
तो अब उन लोग वापस नहीं आना चाह रहे हैं, है ना। तो बोल रहे हैं कि यू ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स का आदर करना चाहिए था, ये आपका नैतिक कर्तव्य था। किया क्या आपने? नहीं किया। यू ऑट टू हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स। सपोज मैं ट्रैफिक हवलदार हूं, सपोज मैं ट्रैफिक हवलदार हूं, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि आप मेरे मोहल्ले में जो भी हो, अरे हाँ ठीक है, आप मैं सपोज मैं ट्रैफिक हवलदार हूं, हाँ, उसके बाद फिर आपने क्या किया, रेड लाइट को क्रॉस करके चले गए। फिर आप मेरे को बोल रहे हो कि सर प्लीज, हाथ पैर गिड़गिड़ा रहे थे, सर प्लीज जाने दो। तो बोल रहे हैं यू ऑट टू हैव फॉलोड ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना चाहिए था। मेंस में एक प्रश्न आया था, इससे देख लेना, पीएससी मेंस में। नीड में ये जरूरत को बताता है आपका कि ही नीड्स टू हैव रिटन, उसको लिखने की जरूरत थी, लेकिन वो लिखा क्या? नहीं लिखा। ठीक है, यू नीड टू हैव कम टू द पार्टी लास्ट नाइट, कल आपको पार्टी में आने की जरूरत थी, लेकिन आप आए क्या? नहीं। अगर यू होगा तो नीड लगेगा, ही सी इट होगा तो नीड्स लगेगा। आगे डिटेल से पढ़ाएंगे हम, टेंशन मत लो। डेयर का हम लोग उपयोग करते हैं कुछ काम को करने के लिए, हमको एबिलिटी कैपेबिलिटी की जरूरत नहीं, डेयर की जरूरत पड़ती, साहस की जरूरत पड़ती है ना। जैसे यू डेयर टू हैव आंसर्ड हिम बैक। सपोज कोई इंसान है, राहुल करके व्यक्ति है, आपको बहुत ज्यादा कुछ बोल रहा था, बहुत ज्यादा कुछ बोल रहा था, राहुल करके व्यक्ति है वो, आप चुपचाप सुन लिया, उसको कुछ जवाब नहीं दिए, जबकि हम लोग तो पीछे में बैठे थे ना, कहीं कुछ करते तो हम लोग क्या कहे होते उसको बताएं। तो आपको उसको पलट के जवाब देने का हिम्मत दिखाना चाहिए था, दिखाया क्या आपने? नहीं। यू डेयर टू हैव आंसर्ड हिम बैक। तो टोटल इतने आपके परफेक्ट होते हैं। नॉट, इसको उड़ा के सामने लाओगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और बाकी को डू यू थिंक से बना सकते हो, डू यू थिंक, और डोंट यू थिंक, इससे बना सकते हैं हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, इसको डिटेल से बताएंगे। बाकी को आप उड़ा के सामने लेकर आओगे तो इंट्रोगेटिव बन जाएगा, यहां नॉट लगाएंगे तो निगेटिव बन जाएगा। बाकी आगे डिटेल से हम लोग देखेंगे कि ठीक है, खत्म कर दें। एक राउंड आप जरूर उसको पढ़ के आएंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 मिनट देख लेंगे, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो चलो आज का समय खत्म कर लेते हैं। कल परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट डेफिनिट चालू करेंगे। कल प्रेजेंट डेफिनिट को एक बार पढ़ के आएंगे, है ना। जो आपको पीडीएफ भेजा गया उसको अच्छे से पढ़ के आए, ताकि आपको कुछ बाउंस ना मारे। बाय बाय, अपने जय। तो चरण हमारे पास कर ले, माफी ले हैं, वो बताएंगे ना। अरे वो तो जानता नहीं बोल रहे, अभी वो गुपचुप खिला इसीलिए क्या है। आज हम से देखना, वो देखा तो बता।